राहुल गांधी ने जो एक साल पहले था बताया, आज इंडिगो की हालत ने उस बात को सच कर दिखाया। अगर राहुल की बात मान जाती केंद्र सरकार तो देश के एविएशन सेक्टर में आज ना मचा होता हाहाकार। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे स्पेशल शो अंदर की बात अपूर्व के साथ में। आपके साथ मैं हूं अपूर्व मिश्रा। आज अंदर की बात में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कुछ लोगों की लापरवाही ने देश के एविएशन सेक्टर में कोहराम मचा दिया है। कैसे देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी इंडिगो अचानक से ठप सी पड़ गई है। सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। एयरपोर्ट पर रेलवे स्टेशन जैसे हालात हैं। यात्रियों में चीख पुकार मची है। इंडिगो का स्टाफ बेबस है। किसी को कुछ पता नहीं कौन सी फ्लाइट कब आएगी, कब जाएगी, आएगी भी या रद्द हो जाएगी। इसके पीछे की पूरी कहानी आपको बताऊंगा। कौन कौन इस स्थिति के लिए जिम्मेदार है यह भी समझाऊंगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। देश के एयरपोर्ट्स पर इस वक्त क्या हालात हैं उसकी एक वानगी देख लीजिए। नीचे से ब्लड आ रहा, पैड चाहिए, दे दो। सर हम ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? क्यों नहीं कर सकता? इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना, इधर आना। ये चीख पुकार, ये बेबसी, ये गुस्सा, ये गुबार देश के एक नहीं बल्कि कई एयरपोर्ट्स पर दिख रहा है। जानते हैं क्योंकि बीते 4 दिनों में इंडिगो की 1200 से ज्यादा फ्लाइट्स रद्द हो चुकी हैं। दिल्ली में सबसे ज्यादा 225 फ्लाइट्स रद्द हुई हैं। इंडिगो ने दिल्ली एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली सभी घरेलू फ्लाइट्स आज यानी कि 5 दिसंबर रात 12 बजे तक रद्द कर दी। टर्मिनल पर हजारों सूटकेस पड़े हैं। लोग इंडिगो स्टाफ पर चीख चिल्ला रहे हैं। कई यात्रियों को अपना सामान लेने में 12 घंटे से भी ज्यादा का वक्त लग रहा है। भीड़ इतनी ज्यादा बढ़ गई है कि यात्री फर्श और सीढ़ियों पर बैठकर घंटों उड़ानों का इंतजार कर रहे हैं। मुंबई में भी कई फ्लाइट्स रद्द होने के बाद इंडिगो काउंटर पर लंबी कतारें लगी। रायपुर में बुजुर्गों और छोटे बच्चों को कुर्सियों पर घंटों इंतजार करते देखा गया। हैदराबाद में 32 उड़ानें रद्द हो गई तो बेंगलुरु में 102 फ्लाइट्स रद्द हुई। यहां भी लोगों के सब्र का बांध टूटते दिखा। इंडिगो स्टाफ से लोग बहस करते नजर आए। ये हालात उस एयरलाइन कंपनी के हैं जो देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी है। देश की 60% से ज्यादा घरेलू उड़ानें इंडिगो के पास है। देश में सबसे ज्यादा 434 नागरिक विमान इंडिगो के पास है। 5456 पायलट और 10,212 कैबिन क्रू मेंबर हैं। 41,000 से ज्यादा स्थायी कर्मचारी हैं। ऐसे में यह समझना बहुत जरूरी है कि आखिर देश की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनी की ऐसी हालत कैसे हो गई। बाकायदा इसके बारे में राहुल गांधी ने लगभग 1 साल पहले देश को आगाह भी किया था, लेकिन किसी ने भी राहुल गांधी की बात को गंभीरता से नहीं लिया। राहुल गांधी ने 1 साल पहले नवंबर 2024 में एक आर्टिकल लिखा था जिसकी हेडलाइन थी, भारतीय व्यापार के लिए एक नई डील, अ न्यू डील फॉर इंडियन बिजनेस। हाल ही में इंडिगो की उड़ानें जो जिस तरीके से रद्द हुई हैं, भारी व्यवस्था हुई है। लगातार तीसरे दिन सैकड़ों फ्लाइट्स रद्द होने के बाद राहुल गांधी ने अपने उस आर्टिकल को दोबारा शेयर किया और मौजूदा स्थिति के लिए केंद्र सरकार के एकाधिकार मॉडल यानी कि मोनोपोली मॉडल को जिम्मेदार बताया। अपने आर्टिकल में राहुल गांधी ने तर्क दिया था कि भारत एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा यानी कि फेयर कंपटीशन या एकाधिकार यानी कि मोनोपोली में से किसी एक को चुनना होगा। राहुल ने आगाह किया था कि आधुनिक एकाधिकारवादी यानी कि मोनोपोलिस्ट उसी तरह का डर पैदा कर रहे हैं जैसा कभी ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया था और इसकी कीमत आम भारतीयों को चुकानी पड़ रही है। इंडिगो संकट पर राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, इंडिगो की विफलता इस सरकार के एकाधिकार मॉडल की कीमत है। एक बार फिर आम भारतीय ही देरी, रद्दीकरण और हेल्पलेसनेस की कीमत चुका रहा है। भारत हर क्षेत्र में निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हकदार है, मैच फिक्सिंग एकाधिकार का नहीं। राहुल जिस मोनोपोली की बात कर रहे हैं मैं आपको वो विस्तार से समझाता हूं। देश के एविएशन सेक्टर में किस कंपनी की कितनी हिस्सेदारी है यह आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि एयरलाइन मार्केट में सबसे ज्यादा शेयर इंडिगो का है। 64.2% मार्केट शेयर है इंडिगो का। दूसरे एयरलाइंस पर बात करते हैं। एयर इंडिया ग्रुप सिर्फ 27.3%, आकाशा एयर 5.4%, स्पाइस जेट 2% और बाकी 1.1%। इसे ही मोनोपोली कहते हैं। कोई एक कंपनी अगर किसी सेक्टर के 64% पर काबिज है तो इसका मतलब यह हो जाता है कि अगर उस कंपनी पर कोई भी आंच आती है तो उसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है, क्योंकि इस मौके का फायदा दूसरी कंपनियां उठाती हैं और टिकटों का किराया मनमाने तरीके से वसूलती हैं। जैसे कि
दिल्ली से हैदराबाद की फ्लाइट का किराया आमतौर पर 6-7 हजार रुपए होता है, उसे दूसरी कंपनियों ने बढ़ाकर इस समय 95,000 से 1 लाख रुपए कर दिया है। मार्केट में बराबर का कंपटीशन होता, इंडिगो की मोनोपोली नहीं होती, तो यह स्थिति आज नहीं होती। तब दूसरी कंपनियां मनमाना किराया नहीं वसूल पाती। खैर, यह तो बात थी मोनोपोली। अब मैं आपको समझाता हूं कि आखिर इंडिगो की यह हालत हुई कैसे। इसके पीछे खुद इंडिगो की लापरवाही जिम्मेदार है, जिसका खामियाजा आज आम जनता भुगत रही है। चलिए समझते हैं कैसे। दरअसल डीजीसीए ने 1 नवंबर से पायलटों और अन्य क्रू मेंबर्स के काम से जुड़े नियमों में बदलाव किए थे। इसे फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन यानी कि FDTL नाम दिया गया। इन्हें 2 चरणों में लागू किया गया। पहला चरण 1 जुलाई को लागू हुआ था, 1 नवंबर से दूसरा चरण लागू हुआ। नए नियमों में पायलटों और क्रू को पर्याप्त आराम देने पर जोर दिया गया। इस वजह से एयरलाइन कंपनियों के पास पायलटों और क्रू मेंबर्स की अचानक कमी पड़ गई। अब अंदर की बात यह है कि इंडिगो की मौजूदा हालत उसकी खुद की लापरवाही की वजह से हुई है, क्योंकि डीजीसीए ने जनवरी 2024 में यानी कि लगभग 1 साल पहले बता दिया था कि 1 जुलाई से नए नियम लागू होने जा रहे हैं। इंडिगो को पता था कि नियम लागू होने के बाद उसे क्रू मेंबर्स को आराम देना होगा और ऐसे में उसे स्टाफ की कमी से जूझना होगा। सब कुछ जानते समझते भी इंडिगो ने नए पायलट और क्रू मेंबर्स की भर्ती नहीं की, बल्कि कंपनी ने पैसे बचाना ज्यादा मुनासिब समझा। नतीजा यह हुआ कि 1 नवंबर को जब FDTL का दूसरा चरण लागू हुआ, उसके बाद से इंडिगो में कोहराम मच गया। वर्किंग स्टाफ की भयानक कमी हो गई। जानते हैं, इस वक्त इंडिगो के पास बाकी कंपनियों के मुकाबले बहुत कम पायलट हैं। आकाशा एयरलाइन के पास 30 एयरक्राफ्ट हैं और उसके पास 800 पायलट हैं, यानी कि हर प्लेन में अगर डिवाइड किया जाए तो एवरेज 27 पायलट हैं एक प्लेन को चलाने के लिए। एयर इंडिया के पास 187 एयरक्राफ्ट हैं, 3,500 पायलट हैं, यानी कि हर प्लेन में लगभग 19। AI एक्सप्रेस के पास 115 एयरक्राफ्ट हैं, 2,000 पायलट हैं, यानी कि हर प्लेन के लिए 17। लेकिन इंडिगो के पास 417 एयरक्राफ्ट के लिए 5,500 ही पायलट हैं, यानी कि हर प्लेन में सिर्फ और सिर्फ 13। स्पाइस जेट भी कमी से महसूस कर रहा है। स्पाइस जेट के पास 35 एयरक्राफ्ट हैं, 400 पायलट हैं, यानी कि उसके पास हर प्लेन में सिर्फ हैं 11 पायलट। यानी सब कुछ जानते समझते भी इंडिगो ने लापरवाही की, अपना पैसा बचाना ज्यादा जरूरी समझा। लोगों से ऊपर, लोगों की सहूलियत से ऊपर, यात्रियों की सुरक्षा से ऊपर इंडिगो ने खुद को चुना। नतीजा यह हुआ कि आज स्थिति यह हो गई है कि डीजीसीए को अपना आदेश वापस लेना पड़ा। केंद्र सरकार को अपना FDTL नियम इंडिगो एयरलाइंस के लिए वापस लेना पड़ा। बाकायदा नोटिफिकेशन आ चुका है कि अभी के लिए, कुछ समय के लिए हम ये आदेश वापस लेते हैं। यानी कि अब क्या होगा, जो क्रू मेंबर छुट्टी पर गया हुआ था इंडिगो का, वो तुरंत काम पर आएगा और धीमे धीमे स्थितियां सामान्य होंगी। लेकिन याद कीजिए, 1 साल पहले नवंबर 2024 राहुल गांधी की अगर उस बात को केंद्र सरकार ने उस वक्त गंभीरता से ले लिया होता, तो आज शायद इस स्थिति से देश बच सकता था। आप इस बारे में क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। नमस्कार।